हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। रिलेशन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि भाई फंक्शन होता क्या है। व्हाट इज़ फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। दैट मीन्स इट इज़ अ इट इज़ अ स्पेशल रिलेशन। इट इज ए स्पेशल रिलेशन। अब बात यहाँ ये आती है कि भाई आखिर रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन से पहले हम लोग को जानना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले सेट, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो अभी जस्ट हम लोगों ने कहा कि फंक्शन का मतलब है कि इट इज ए स्पेशल रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? तो रिलेशन क्या है कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन की जैसे ही हम लोग बात करेंगे तो रिलेशन क्या हो जाता है? सबसेट ऑफ सब sets of Cartesian product of two sets। ठीक है। तो और क्या है कि इट इज ए फंक्शन क्या हो गया भाई? तो इट इज ए स्पेशल रिलेशन। और रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसमें एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है। अब क्या होगा? और सबसे बड़ा बात क्या, यही सिर्फ डेफिनेशन होगा फंक्शन का कि इट इज ए स्पेशल रिलेशन? नहीं, इट इज ए स्पेशल रिलेशन और अ सेट ऑफ ordered pair set of ordered pair in which no two distinct ordered pair no two distinct order pair have the same first एलिमेंट। ओके। तो क्या लिखा हम लोगों ने कि फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला बात है कि इट इज ए स्पेशल रिलेशन और अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि जब किसी भी दो सेट का एलिमेंट्स को अगर हम लोग एक पेयर बना करके जैसे ए बी लेते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं, जिसमें इसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट और ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। मतलब ये जो है ए, ये फर्स्ट सेट का एलिमेंट है और बी जो है दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है। तो अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर मतलब ऐसा ऑर्डर पेयर का ग्रुप जिसमें इन विच नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, मतलब दो अलग अलग ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। पहला एलिमेंट इसका मतलब कि ए उसका सेम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अगर आर इक्वल टू 1 2 3 4 और फिर अगर 1 3 रहता है तो ये रिलेशन तो हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब फंक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ऑर्डर पेयर हमारा ये 1 2 है। इस रिलेशन में 3 ऑर्डर पेयर हैं। 3 ऑर्डर पेयर में पहला जो ऑर्डर पेयर है वो बना है 1 और 2 से, और तीसरा ऑर्डर पेयर बना हुआ है 1 और 3 से। और यही तो हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है कि ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन विच नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर, नो टू, ये और ये दोनों डिस्टिंक्ट ऑर्डर है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाता है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। दैट मीन्स कि गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो हम लोग यहां ये लिख सकते हैं कि गिवन रिलेशन इज नॉट
अ फंक्शन, गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, और आगे जब बढ़ते हैं तो आगे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी is said to be a function, said to be a function if every elements, if every element of set A has one and only one image in set B। क्या लिखा हम लोगों ने? अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए, फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। एक रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा? इफ एवरी एलिमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट? अभी जस्ट बताते हैं एलिमेंट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एलिमेंट आया है और इमेज आया है। ठीक है, अब सोचिए कि जैसे हम लोगों ने लिया है सेट ए को, तो सेट ए को में अगर 1 2 3 4 ये मेंबर हैं, इसी मेंबर को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जैसे 1 एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। सेट ए का जो मेंबर्स है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट। अब बात आती है इमेज की। इमेज की जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे हम लोगों ने लिखा है 1 और 2, 1 और 2 में ये जो है, जो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो ये जो है ये मेरा इमेज है और ये प्री इमेज कहलाता है। दैट मीन्स हम इसको आगे चल के या पहले भी हम लोग इसको डोमेन, और ये जो इमेज है इसको हम लोग को डोमेन कहते हैं। अब सबसे बड़ा चीज एक वर्ड और आता है जिसका नाम है रेंज। रेंज एक और आता है। अब वो रेंज क्या है? जैसे हम लोगों ने कहा कि 1 और 2 का बात हम लोगों ने किया, तो इसको कहा गया इमेज और इसको कहा गया डोमेन। तो ये जो 1 का जो ये इमेज है, ये डोमेन को डोमेन ना कह करके हम लोग इसको रेंज कह सकते हैं। रेंज किसको कह सकते हैं? जैसे इस डोमेन के साथ में जो जो पेयर बना होता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। या अगर हम लोग बात करते हैं, अगर ये कोई दो फंक्शन हमारा है, ये इस तरीके से यहाँ पे 1 है, 2 है और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, और अगर सेट ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट ए का जितना भी मेंबर है ये तो हमारा डोमेन हो गया, और सेट बी का जितना भी मेंबर है उसको हम लोग को डोमेन कहते हैं। और सेट ए के साथ में, सेट ए के साथ में जिसका बी के साथ कोई रिलेशन बना होता है, जैसे ये 1 का रिलेशन 4 के साथ बना हुआ है, 1 का रिलेशन 5 के साथ बना हुआ है, 2 का रिलेशन 6 के साथ बना हुआ है, तो ये जो रिलेशन बना हुआ है, तो अगर इसमें और एक आता है 7 अगर आ जाता है इस जगह पे, और ये 3 का भी 5 के साथ अगर रिलेशन बना हुआ है, तो सिंपल सी बात ये बन गया कि 4 5 6 और 7 ये तो पूरा का पूरा को डोमेन हो गया। लेकिन 1 के साथ जिसका रिलेशन बना हुआ है, 4 का रिलेशन, सॉरी 1 के साथ, सेट ए के साथ जिसका रिलेशन बना हुआ है, 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 का रिलेशन 5 के साथ है, 2 का रिलेशन 6 के साथ है, 3 का रिलेशन 5 के साथ में है, तो जिस जिसका रिलेशन है डोमेन के साथ में वो रेंज कहलाएगा। दैट मीन्स इसमें 4 5 और 6 रेंज होगा, और 4 5 6 7 जो हमारा होगा वो को डोमेन कहलाएगा। तो ये है आपका सिंपल सा बात। अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा इसमें कि a रिलेशन f फ्रॉम अ सेट a टू सेट b, कोई सेट a से सेट b, इसको हम लोग डिनोट करते हैं फंक्शन a टू b। फ्रॉम सेट a टू सेट b इज सेट टू बी अ फंक्शन। इसको फंक्शन तब कहेंगे जब एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट a का प्रत्येक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट b।
सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही इमेज इसमें होगा। तो ये तो रिलेशन है। जब फंक्शन की बात हम लोग करेंगे, अगर फंक्शन की बात अगर हम लोग करते हैं, ये अगर हमारा a है और ये अगर हमारा b है, और a टू b अगर हम लोगों को फंक्शन बनाना है, और यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये अगर इस जगह पे 2 है, इस जगह पे अगर 4 है, और इस जगह पे अगर 6 है, तो अगर इसका एक इमेज ये, अगले का एक इमेज ये, इसका एक इमेज ये, अगर इस तरीके से अगर बनता है तो हम लोग इसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अभी जस्ट मैंने कहा कि जैसे जस्ट मैंने लिखा था कि फंक्शन a टू b, ये क्या इंडिकेट कर रहा था? ये इंडिकेट कर रहा है f इज अ फंक्शन, f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b। ठीक है। इसमें अब हम लोग इसको लिख भी देते हैं कि सेट a इज कॉल्ड डोमेन and set b is called co-domain of function। ठीक है। आगे और अगर हम लोग बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं कि द सेट consisting of all the images of a under the function f is called range of f। क्या लिखा मैंने कि द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ ए अंडर द फंक्शन एफ इज कॉल्ड द रेंज। मतलब ए का जो इमेज बी में बनेगा, जितने इमेजेस होंगे वो सारा रेंज कहलाएंगे, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एफ ए। ओके। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि एफ ए जो हमारा रेंज है वो क्या है, एफ a such that x belongs to a। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कोडोमेन के लिए मैंने क्या कहा था कि 1 2 3 4 अगर है, और इस जगह पे अगर x है, ये y है, और इस जगह पे अगर a b c है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और ये इसके साथ है। तो कोडोमेन का जहाँ तक बात आ रहा था, तो कोडोमेन मेरा 1 था, 2 3 और 4, ये सारा मेरा कोडोमेन है। लेकिन 1 2 3 ये जो है ये रेंज है। तो ये जो रेंज है ये कोडोमेन का ही एक पार्ट है, और जब कोई चीज़ किसी का एक पार्ट होता है तो हम लोग उसको सबसेट कहते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं सॉरी, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ये बात हो गई फंक्शन की बेसिक बात है। ठीक है। उसके बाद एक और जो टॉपिक आता है जिसमें हम लोग को देखना होता है ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो उम्मीद करते हैं सारा फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सबसे पहला बात कि हम लोग फंक्शन कहते किसको हैं। तो फंक्शन कहते किसको हैं, तो जस्ट अभी बात आई थी जो मैंने कहा था कि ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। रिलेशन किसको कहते हैं, तो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि सेट ऑफ ऑर्डर पेयर भी मैंने समझा दिया, ए बी फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, in which no two distinct order pair have the same first element। फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कोई भी अगर रिलेशन में कोई दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट अगर सेम हो जाता है तो वो फंक्शन कभी भी नहीं कहलाएगा। फंक्शन कहलाने के लिए फर्स्ट एलिमेंट उस ऑर्डर पेयर का अलग अलग होना चाहिए। ठीक है।
फिर हम लोगों ने कहा कि रिलेशन क्या है भाई, तो रिलेशन एफ, एक रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। फंक्शन कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन। प्रत्येक एलिमेंट का मतलब ए में कोई भी एक एलिमेंट अगर छूटा रह जाएगा तो हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। ओके, आगे फिर हम लोग बात किए थे रेंज का, डोमेन का, सब कुछ बता ही चुके हैं। फिर जो ये जब इंडिकेशन अगर आपको फंक्शन में मिलेगा एफ इज दैट ए टू बी, तो हम लोग इसका मतलब हो जाता है कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद सेट ए को हम लोग डोमेन कहते हैं एंड सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। The set consisting of all the images of A under the function is called the range. देखिए, the set consisting of all the images of A वाले को प्री इमेज और B वाले को इमेज कहते हैं, तो इमेज बनता किस में है, सेट B में। तो द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेज ऑफ ए का सारा इमेज अंडर द फंक्शन इज कॉल्ड द रेंज, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ ए से, और एफ ए जो हमारा है वो एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, फिर रेंज सबसेट पढ़ चुके हम लोग यहाँ पे, और आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो है ग्राफ ऑफ फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंक्शन में क्या है कि इफ देयर आर टू और more points of the graph, if there are two or more points of the graph, more points of the graph on the same vertical line, then the relation is not function। क्या लिखा है कि if there are two or more points of the graph on the same vertical line then the relation is not function। जैसे अगर हम लोग ये कार्टेशियन प्लेन है, तो अभी जस्ट यहाँ पे लिखा गया है वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस वर्टिकल लाइन पे ग्राफ अगर दो जगह पे काट दिया, ऐसे एक जगह पे काटा, एक इस जगह पे काटा, तो ये फंक्शन नहीं होगा, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। और अगर कोई ग्राफ इस तरीके का भी अगर कोई ग्राफ बनता है ये, तो ये भी, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो देखिए ये वर्टिकल लाइन को ये ग्राफ दो जगह पे काटा है, तो ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, अब हम लोग को जो पढ़ना है अगला पॉइंट है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगला टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में क्या होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात अगर करें तो सबसे पहला जो फंक्शन है जिसका नाम है वन फंक्शन। वन फंक्शन, वन आप देखिए नाम में लिखा हुआ है वन और वन, मतलब ये x, या अगर हम लोग सेट ए कह रहे हैं तो ये सेट ए का और ये सेट बी का। दैट मीन्स सेट ए का प्रत्येक एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ जब कनेक्ट होगा तो उस तरीके के फंक्शन को हम लोग कहेंगे वन फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अ फंक्शन ए टू बी या एक्स टू वाई ज़्यादा अच्छा रहेगा। A function f x to y is said to be is said to be one if different elements in x have different images in y। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x जो है वो डिफरेंट इमेज ऑफ y बनाएगा। जैसे अगर ये x है, ये y है, ये फंक्शन है,
और अगर यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो इसका एक इससे, इसका इससे, इसका इससे, ये हमारा हो गया 1 1 फंक्शन। मतलब कि एक प्री इमेज का एक इमेज, एक प्री इमेज का एक इमेज, एक प्री इमेज का एक इमेज, इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं 1 1 फंक्शन। या अगर हम लोग बात करते हैं इफ फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, और इसमें f(x1) इज इक्वल टू f(x2), देन x1 इज इक्वल टू x2। ये जब होगा मैथमेटिकली, अगर हम लोग ये कहें कि एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, जो भी x1 और x2 है वो किस से बिलोंग करेगा, x सेट से। और फंक्शन ऑफ x1 का मतलब ये क्या, इधर आपका y वाले का, और ये जो है इक्वल हो जाएगा fx2 का। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2, मतलब 1 1 फंक्शन होने के लिए fx1 इक्वल टू fx2 पहला, और x1 इक्वल टू x2 ये दूसरा पॉइंट होना चाहिए। 1 1 का मतलब आपको जस्ट समझ में आ गया होगा कि एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन अगर y है, तो इसका एक एलिमेंट y के दूसरे एलिमेंट का, मतलब एक प्री इमेज का एक इमेज, एक प्री इमेज का एक इमेज, एक प्री इमेज का एक इमेज, इस तरीके का जो फंक्शन होता है इसका नाम होता है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन अगर पहला नाम अगर है तो दूसरा जो नाम हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन का मतलब, अभी जब 1 1 लिखा हुआ था, ये डोमेन को बिलोंग करता है और ये रेंज को बिलोंग करता है, या डोमेन को बिलोंग करता है, ये को डोमेन को बिलोंग करता है। तो मेनी किस में आ रहा है, डोमेन में, और 1 किस में आ रहा है, तो कोडोमेन में। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि देखिए ये हमारा फंक्शन है, ये x है और ये y है। अगर ये जो 4 है ये 1 के साथ भी कनेक्ट है, और ये 4 अगर 2 के साथ भी कनेक्ट है, और ये 3 अगर 5 के साथ में कनेक्ट है, तो हम लोग इसको कहते हैं मेनी वन फंक्शन। ठीक है, मेनी वन का मतलब क्या हो गया कि x का एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट y के एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, अ फंक्शन x to y is defined to be many one if at least two elements of x have the same image in y। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f x belongs to y is many one if there exist x1 x2 belongs to x such that x1 is not equal to x2, x1 x2 इक्वल नहीं होगा, इस जगह पे इक्वल नहीं होगा, बट लेकिन fx1 इज इक्वल टू fx2 हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने मतलब क्या हो गया कि x2y वो मेनी वन कब कहलाएगा, जब x1 x2 बिलोंग करेगा x को, सच दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। यहाँ पे कोई दो इक्वल नहीं होगा, लेकिन इधर का जो फंक्शन आएगा, जो इमेज आएगा, वो एक का इमेज और दूसरे का इमेज भी एक ही आ सकता है, इसलिए इसको हम लोग मेनी वन फंक्शन कह सकते हैं। मेनी वन फंक्शन के बाद और एक फंक्शन आता है जिसका नाम है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू
फंक्शन, और इसको हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन। शायद एक जगह एक मिस्टेक हो गया है। ये वन वन जो फंक्शन हम लोग को है, इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन वन वन, ठीक है। तो ये जो हम लोग का ऑन टू फंक्शन है, या हम लोग इसको सरजेक्टिव भी कहते हैं। अब देखिए, ऑन टू शुरू किससे हुआ है? जीरो से, ओ से। ओ का मतलब कि हम लोग इसको जीरो कह सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहेगा, मतलब जीरो। कोडोमेन में जीरो एलिमेंट्स बाकी रहेगा, ठीक है। मतलब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, अ फंक्शन x to y is said to be onto if every element of y is the image of some एलिमेंट x। ऑन टू फंक्शन में क्या हो गया कि फंक्शन f x to y is said to be onto if every element of y is the image of some element x। कहने का मतलब क्या हो गया कि y में जितना भी एलिमेंट है वो x का किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा ही। जैसे अगर ये x है और ये y है, और ये अगर फंक्शन है x टू y, और अगर यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये a है, ये b है, ये c है, तो 1 का, 2 का, 3 का अगर ये है, तो हम लोग इसको कहते हैं 1 1 ऑन टू। इस तरीके का जब आएगा तो 1 1 1 2, मतलब एक के साथ एक, एक के साथ एक कनेक्ट है, और ऑन टू है। ऑन टू का मतलब y में कोई बचा हुआ नहीं है। हाँ, अगर ये इस तरीके का रह जाएगा, ये 1 2, ये 3, ये a, ये b, ये c, ये d, ये x और ये y, x टू y में फंक्शन है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और इस जगह पे एक d बचा हुआ है, तो ये ऑन टू ये नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर इस तरीके की बात अगर आ जाती है, ये x है, ये y है, ये फंक्शन x टू y फंक्शन गया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये a है, ये b है, ये c है, ये 1 के साथ a, 2 के साथ ये कनेक्ट है, 3 के साथ b कनेक्ट है, 3 के साथ में c कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा, ओ सॉरी 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 1 के साथ a कनेक्ट है, 2 के साथ भी a कनेक्ट है, 3 के साथ b कनेक्ट है, यहाँ पे और एक हम लोग दे देते हैं 4, उस 4 के साथ में c कनेक्ट है, सॉरी वो 4 के साथ में c कनेक्ट है, 1 के साथ में a कनेक्ट है, 2 के साथ में भी a कनेक्ट है, 3 के साथ b कनेक्ट है, 4 के साथ c कनेक्ट है। तो हम लोग इसका नाम देंगे मेनी 1 ऑन टू का सिंपल सा मतलब ये है कि इस केस में कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, या हम लोग ये कह सकते हैं कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रेंज होगा वही कोडोमेन होगा ऑन टू फंक्शन में। तो ऑन टू फंक्शन भी दो तरीके का हो गया, 1 1 ऑन टू, सॉरी 1 1 ऑन टू का मतलब 1 1 तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि x का प्रत्येक एलिमेंट y के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन ऑन टू में y में कोई भी एक सिंगल एलिमेंट भी बचा हुआ नहीं होगा, तो हम लोग इसको कहेंगे 1 1 ऑन टू। और अगर एक भी नहीं बचा होगा और मेनी वन होगा तो उसको मेनी 1 1 2 कहेंगे, ठीक है। ये उसके बाद और एक जो फंक्शन है जिसका नाम है इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या हो जाएगा कि ऑन टू फंक्शन में क्या हो रहा था कि y में कोई भी एक एलिमेंट बचा हुआ नहीं रह रहा था, लेकिन इनटू फंक्शन हम लोग किसको कहेंगे? अ फंक्शन x to y is said
to be into if there is at least one element of y which has no pre-image in x। x में कोई भी प्री इमेज, क्या लिखा मैंने इनटू फंक्शन के लिए, अ फंक्शन f x to y is said to be into if there is at least one element of y which has no pre-image in x। मतलब कोई ना कोई एक, कम से कम एक एलिमेंट तो y में खाली होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग ये बनाएं, ये x है, ये y है, ये फंक्शन है, यहाँ अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सॉरी, ये इसके साथ, 2 इसके साथ, 3 अगर b के साथ है, और अब एक इस जगह पे d बच गया है। ठीक है, 1 हमारा a के साथ में है, 2 हमारा c के साथ में है, 3 हमारा b के साथ में है। ये जो हो गया, ये हो गया आपका 1 1 1 1 इंटू, क्यों? क्योंकि एक के साथ एक ही कनेक्ट है सिर्फ। और वही अगर उस जगह पे अगर इस तरीके का बने, ये 1, ये 2, ये 3, ये a, ये b, ये c, ये d, ये 1 के साथ में a है, 2 के साथ में b है, ये x है, ये y है, x to y मेरा फंक्शन है। 1 का इमेज a है और 2 का भी इमेज a है, फिर 3 का इमेज b हो गया। तो इस जगह पे आप देखिए c और d 2 बच गया है, और यहाँ पे ये मेनी वन इंटू है, इसको हम लोग कहेंगे मेनी वन इंटू फंक्शन। ये हो गया हमारा मेनी वन इंटू फंक्शन। तो एक हो गया 1 1 इंटू फंक्शन और दूसरा हो गया मेनी वन इंटू फंक्शन। ठीक है, और एक फंक्शन है जिसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या हो जाता है, 1 1 ऑन टू फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। 1 1 ऑन टू फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। दैट मीन्स अ फंक्शन a to b या x to y फंक्शन x to y is said to be bijective if function is both 1 1 and on 2। मतलब ऐसा फंक्शन जैसे ये अगर x है, ये अगर y है, या a b जो आपको मानना है आप मान सकते हैं। 1 1 के लिए एक के साथ, और ऑन टू का मतलब एक भी खाली नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये a है, ये b है, ये c है, तो 1 का इसके साथ, 2 का इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ये देखिए एक x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट है, और एक भी y में एलिमेंट बाकी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि y सेट का जो है उसका कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन को पढ़ा, व्हाट इज फंक्शन, फिर हम लोगों ने ऑर्डर पेयर पढ़ा। ऑर्डर पेयर पढ़ने के बाद फिर फंक्शन किसे कहते हैं, इमेज क्या है, कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोगों ने 1 1 फंक्शन पढ़ा। नाम से पता चला कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा, और हम लोग इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। दूसरा 1 1 के बाद मेनी वन है, नाम से पता चल रहा है, डोमेन मेनी होगा और कोडोमेन 1 होगा। ठीक है, उसके बाद आगे जब हम लोग पढ़े तो और उसमें ऑन टू फंक्शन आया, जिसको हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन का मतलब हो गया कि जो हमारा y में है वो एक भी एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए। इसमें ऑन टू में बात करते हैं तो दो तरह का ऑन टू होगा, एक 1 1 ऑन टू और एक होगा मेनी वन ऑन टू।
वन वन ऑन टू का मतलब एक x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होगा और कोई भी एलिमेंट y का खाली नहीं होगा। मैनी वन ऑन टू का मतलब क्या हो गया कि x का कोई दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है और कोई y में खाली नहीं होना चाहिए। फिर इनटू में इनटू फंक्शन आया। इनटू फंक्शन में क्या है कि कम से कम y का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। ओके, इसमें भी वन वन इंटू और मेनी वन इंटू, और लास्ट जो एक था जिसका नाम हमारा था बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका मतलब क्या हो रहा था कि जो वन वन और ऑन टू होगा उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन का आगे का बात हम लोग करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।